जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपके सुख, समृद्धि, शांति की कामना मां जगत जननी के चरणों में करता है। शनिवारी अमावस्या के दिन मनुष्य को कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा शनि देव उस पाप कर्मों का फल तुरंत देते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। तो 30 अप्रैल को शनिचरी अमावस्या आ रही है और इस दिन मनुष्य को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का भोग नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, शुद्ध सात्विक तरीके से मन कर्म वचन में रहना चाहिए और उस दिन दान धर्म करना चाहिए, ताकि शनि के द्वारा यदि आप पीड़ित हैं, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो आपको उससे कुछ राहत मिल सकती है। शनिचरी अमावस्या के दिन पितृ यदि परेशान कर रहे हैं तो पितरों के निमित्त पिंडदान व तर्पण अवश्य करना चाहिए। शनिचरी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के ऊपर एक मटकी लटका करके उसमें दूध और जल मिला करके उस मटकी से धार धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, ताकि पितर आपके तृप्त हो सके। पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पितरों के निमित्त, ताकि पितर की शांति हो सके। तो शनिचरी अमावस्या का मतलब है शनि की भी शांति और पितरों की भी शांति, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के जीवन को निचोड़ देते हैं, परेशान कर देते हैं, कष्ट ला देते हैं। तो 30 अप्रैल का दिन यदि कोई व्यक्ति भयंकर कष्ट में हो तो उस कष्ट से निजात पाने का दिन है। तो सर्वप्रथम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का शनिचरी अमावस्या के दिन जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य नारायण भगवान को जल दे करके पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के ऊपर मटकी लटका करके दूध और पानी मिला करके मटकी में नीचे से छेद करके धागा बांध करके पानी को धीरे धीरे बूंद बूंद गिरे, ऐसी व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना चाहिए, चौमुखी दीपक लगाना चाहिए, सरसों के तेल के दीपक लगाना चाहिए। पितरों के निमित्त दीपक लगाते हो तो आपको घी का दीपक लगाना चाहिए। शनिचरी अमावस्या के दिन सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए, काले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और शनिचरी अमावस्या के दिन खिचड़ी बना करके गरीबों में, वृद्धों में, भिखारियों में, विकलांगों में बांटना चाहिए। खिचड़ी में सभी प्रकार के पदार्थ आ जाते हैं, इसलिए खिचड़ी बनाना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी बनाते समय हम जल का प्रयोग करते हैं, खिचड़ी बनाते समय हम चावल का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, अमचूर का प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की सब्जियां भी उस खिचड़ी में आप डाल सकते हो। और हल्दी, नमक, मिर्च, राई, जीरा, हींग, ये सब चीज डालने से पूरे नवग्रह की शांति होती है। इसलिए शनिचरी अमावस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को खिचड़ी बांट करके तृप्ति करना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त होते हैं। शनिचरी अमावस्या के दिन अपने ऊपर से सरसों का तेल उतार करके शनि देव के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हो सके तो शनि महाराज का, शनि देव का रुद्र अभिषेक करना चाहिए शनिचरी अमावस्या के दिन, जिसको शनि ज्यादा परेशान कर रहा हो।
और जो व्यक्ति ज्यादा पाप कर्म करता है उसको कष्ट अवश्य मिलने की संभावना है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से रहना है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन एक्सीडेंट होने की संभावना भी ज्यादा होती है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन अचानक मृत्यु होने की संभावना भी ज्यादा होती है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र काला जादू भी बहुत ज्यादा होता है। तो अपना रक्षा कवच अवश्य आपको अपने साथ में पहन करके ही रखना है। रक्षा कवच से दूर नहीं रहना है, अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होना है, स्त्री के साथ संसर्ग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुत्ते को आप रोटी अवश्य खिलाना है, तेल लगी हुई रोटी खिलाइए, या फिर तंदूरी रोटी आपको कुत्ते को खिलाना है, और साथ में यदि मांस खिला सके तो खिला दीजिएगा। इससे भी शनि देव बड़े प्रसन्न होते हैं, और काली शक्तियां जो आपके पीछे लगी हुई होगी वह भी प्रसन्न हो जाती है। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन चमड़े के जूते भी दान देना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन अपने पहने हुए कपड़े धोकर के दान देना चाहिए। लोहे के बर्तन दान देना चाहिए, और लोहे के बर्तन को खरीदना नहीं चाहिए। काले कपड़े दान देना चाहिए, और काले जूते यानी चमड़े के जूते दान देना चाहिए। 7 प्रकार का अनाज मिला करके अपने ऊपर से उतार करके भी दान देना चाहिए। यदि दान लेने वाला न हो तो उस 7 प्रकार के अनाज जो अपने वजन के बराबर हो, जिसको तुला दान कहा जाता है, तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन तुला दान अवश्य करके उसकी सरसों के तेल में पूड़ी बना करके गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। इससे भी आपको शनि के द्वारा दी गई बहुत सारी अभिचारिक कर्म वाली पीड़ा से शांत हो सकती है। यानी शनिश्चरी अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र काला जादू कटता भी है, और शनिश्चरी अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र काला जादू होता भी है। तो यदि आपका आत्मा कमजोर है, यदि आप पापी हो, यदि आपने अशुद्ध हो, यदि आप शराब मांस का सेवन कर लेते हो, तो आपके ऊपर तंत्र बाधा होने की संभावना ज्यादा होगी। एक्सीडेंट भी हो सकता है, अकाल मौत भी हो सकती है, क्योंकि यह दिन डबल काला दिन माना जाता है, शनिश्चरी अमावस्या का दिन। इसलिए इस दिन सिर्फ और सिर्फ पितरों की पूजा करना चाहिए। शनि देव के सामने उड़द अवश्य अपने ऊपर से उतार के रखना चाहिए, काले तिल उतार के रखना चाहिए, इमरती अपने ऊपर से उतार करके गरीबों में बंटवा देना चाहिए, कुत्तों को खिलाना चाहिए। उड़द और उड़द से बने हुए पदार्थ भी आप बांट सकते हो। उड़द के पकोड़े बना करके सरसों के तेल में बना करके उससे हवन भी कर सकते हो। तो आपको शनि की कृपा प्राप्त करना हो तो ये सब टोने टोटके आपको करना होंगे। और यदि शनि की वजह से आपके ऊपर कोई बीमारी लगी हुई है, शनि ग्रह खराब है आपका, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही हो, धंधा नहीं चल रहा हो, क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा होती हो, या जिसका भी जन्म पत्रिका में सूर्य शनि आमने सामने हो, ऐसे मनुष्य को भी इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दीजिए, अन्न का दान करिए, ज्यादा से ज्यादा अन्न को बांटिए, और मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी बना करके आपको बांटना है, ताकि आपके 9 ग्रह शांत अवश्य होंगे ही होंगे। शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः ये मंत्र अवश्य जपना चाहिए। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम पिपलादाय नमः यह मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक ओम पिपलादाय नमः ओम पिपलादाय नमः ओम पिपलादाय नमः इस प्रकार से ये मंत्र अवश्य जप करना चाहिए, जिससे शनि की क्रोध शांत होता है। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करिए। कम से कम 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, ताकि हनुमान जी की प्रभाव से शनि देव जो है आपको कष्ट कम देते हैं और पितृ भी कष्ट कम देते हैं। तो अब शनिश्चरी अमावस्या का मतलब हो गया आपको पितरों के कष्टों से मुक्ति मिलना है, और शनि के कष्टों से मुक्ति मिलना है, और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो तीनों जो काले चीज हैं, इन तीनों से आपको इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन दान पुण्य जप तप करने से
काफी कुछ हद तक जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमारा उद्देश्य है कि हर मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि आपके ऊपर जो बीमारी दुखी आती है, आपके ऊपर जो कष्ट की प्राप्ति होती है, आपको परेशानी आती है, तरह तरह की बीमारियां आपको लग जाती, ये सब जो है आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है, या आपके ऊपर प्रेत बाधा लगने की वजह से आपको बीमारियां लगती है। कोई आपके ऊपर प्रेत बाधा छोड़ देता है तो भी आपको बीमारियां लग जाती है, जो आपके भाग्य में नहीं होती है। तो आपके भाग्य को तंत्र के माध्यम से रोक दिया जाता है। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन घर से बाहर भी कम से कम निकलें। दिन में 12 बजे तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है आपको, और अमावस्या के दिन रात को 12 बजे भी घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं रहना है। सेंट का प्रयोग नहीं करना है, इत्र का प्रयोग नहीं करना है। स्त्री है तो बाल को बांध करके रखना है आपको। शनिश्चरी अमावस्या के दिन स्त्रियों को अपने बाल को बांध करके रखना चाहिए, सिर को ढक करके रखना चाहिए। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको कंधा देने भी नहीं जाना चाहिए। जिसका दिल कमजोर हो, जिसका चंद्रमा कमजोर हो, जिसका जन्म अमावस्या को हुआ हो, ऐसे मनुष्यों को कंधा देने भी नहीं जाना चाहिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या के दिन शमशान जागृत अवस्था में रहता है। उस दिन वहां किए गए जप तप हवन अनुष्ठान या तंत्र मंत्र वो सब सक्सेस होते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए गए टोने टोटके सटीक भी होते हैं। तो शनि की पीड़ा को आपको बचाना है तो ओम पिपलादाय नमो नमः, ओम पिपलादाय नमो नमः। पिपलाद ऋषि का चरित्र भी पढ़ना चाहिए और पिपलाद ऋषि के नाम का जप भी करना चाहिए। इससे आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष की, बड़ा पीपल का वृक्ष होना चाहिए जो जमीन पे लगा हुआ हो। गमले में लगे हुए पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, और पीपल का वृक्ष घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको बड़ा पीपल का वृक्ष जो तना बड़ा हो उसकी परिक्रमा आपको करना है ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथ आपको पीपल के तने पे लगते हुए आप परिक्रमा करिए, और कुछ देर उस तने को पकड़ करके भी बैठ जाइए और प्रार्थना करिए कि आपके शरीर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा दी गई है, जो मंगल दोष के द्वारा दी गई है, जो शनि दोष के द्वारा दी गई है, नवग्रह के द्वारा दी गई है, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से दी गई है, तंत्र मंत्र जादू टोने के द्वारा जो हमें नकारात्मक ऊर्जा दी गई है, वो आप सोख लें और आपकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करें। ऐसा मन में ध्यान करते हुए आपको पीपल के परिक्रमा करना है और हाथ लगा करके बैठना है। तो इस प्रकार से आप अपने शनि की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हो, पीपल की पूजा करके और पीपल की परिक्रमा करके। पीपल के चारों तरफ शनिश्चरी अमावस्या के दिन कम से कम 1.25 किलो आटे को, गेहूं के आटे को घी में आपको सेकना है। जब वो सीख जाए अच्छा, तो उसे ठंडा करके उसके अंदर आपको कम से कम 1.25 पाव शक्कर या चीनी डाल दीजिए। दोनों को मिला करके जहां लाल चींटी और काली चींटी या चींटों के, मकोड़ों के बिल हो, वहां पे जाकर के उनके आसपास चारों तरफ आपको ये धीरे धीरे 1.25 किलो आटे का, 1.25 मनी जिसको बोला जाता है, ये आपको चींटियों को खिलाना है। इससे भी आपको शनिकृत पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति सट्टा लगाता हो, चोरी करता हो, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो शनि की वजह से स्त्री से परेशान हो, यानी शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, तो वो स्त्री से प्रताड़ित रहेगा, यह निश्चित है। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं, स्त्री विशेष तौर से, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। शनि की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, नाखूनों में दर्द होता है, पाचन शक्ति खराब हो जाती है। तो इसके निमित्त आपको ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः की कम से कम 108 माला एक दिन में आपको जप करना है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन किसी नदी किनारे बैठ करके, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भी आप जप कर सकते हैं। और चौमुखी दीपक सरसों के तेल का लगाना है। दीपक कभी भी जमीन पे नहीं लगाए, दीपक के नीचे उड़द के दाने अवश्य रखना है, यदि शनि देव के नाम से दीपक लगाते हो तो।
तो इस तरीके से जो शनिश्चरी अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या के दिन आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य था, हमारा धर्म था कि हम हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हिंदू व्यक्तियों को, सनातनी मनुष्यों को सुखी समृद्ध कर सकें, बीमारी से निजात दिला सकें। अब आपकी मर्जी या आपका भाग्य कि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं हम या नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच भी गए तो आपने अपनी व्यस्तता की वजह से ये काम नहीं किया, या आपके पास पैसे नहीं होने की वजह से आपने काम नहीं किया, या घर में क्लेश अशांति होने की वजह से आपने काम नहीं किया, तो ये आपका दुर्भाग्य होगा। हमने अपना कर्म कर दिया है, हमने अपना धर्म निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़े लिखे हो, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, और अपंगता नहीं दी है, पागलपन नहीं दिया है, मस्तिष्क आपका अच्छा दिया है, विवेक भी दिया है। तो सोचो, समझो, विचारो, और शनिश्चरी अमावस्या जो 30 अप्रैल को आ रही है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा दान धर्म करो। एक बार और पुनः बोल देता हूं, 7 प्रकार के अनाज का दान करना है, काले कपड़े का दान करना है, उड़द का दान करना है, इमरती का दान करना है, सरसों के तेल का दान करना है, शराब मांस का भक्षण नहीं करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और पितरों के निमित्त जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको पिंड दान और तर्पण अवश्य किसी बहते पानी के किनारे अवश्य करें, ताकि पितर भी यदि आपको परेशान कर रहे हो तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन पूजन अर्चन करने से पितर भी आपके प्रसन्न हो सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः।